हेलो भाई, मैं अंकित। होंडा की SP 125 जितना बिकती है ना भाई, उसका दोगुना साइन 125 बिकती है। क्योंकि वो इतनी अफोर्डेबल प्राइस में मिलती है ना भाई, पूछो मत। 92-93 हजार तक वो आपको मिल जाती है ऑन रोड। उतने प्राइस पॉइंट में आपको आज के रेट में स्प्लेंडर मिल रही है। 100cc की बाइक है। खैर, मैं हरदम कहा करता हूँ, आपने सुना भी होगा कि स्प्लेंडर को गोली मारो, चुपचाप साइन 125 को लो, हरदम खुश रहोगे। आखिर ऐसा मैं क्यों बोलता हूँ वो आज आपको पता चलेगा डिटेल में एकदम। खैर, आज वाले वीडियो में अपन आप सभी के डिमांड पे होंडा की साइन 125 और हीरो की स्प्लेंडर प्लस को कंपेयर करने वाले हैं एक दूसरे के साथ। एक गाड़ी आपकी 125cc इंजन के साथ आती है, एक आपकी 100cc इंजन के साथ आती है। दोनों में तो अच्छा खासा डिफरेंस है भाई इंजन में, लेकिन प्राइजेज में डिफरेंस नहीं है भाई। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है भाई। वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। कौन ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग चलेगा, किसमें ज्यादा पावर मिलता है, किसमें ज्यादा माइलेज मिलेगा, किसमें ज्यादा कंफर्ट मिलेगा, किसमें ज्यादा वारंटी मिलता है, एक एक पॉइंट डिटेल में कंपेयर करेंगे। तो आप फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। फिर से बोलना चाहूंगा भाई, वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना, मजा भरपूर आने वाला है। हमेशा की तरह सबसे पहले वेरिएंट और कलर ऑप्शंस कंपेयर कर लेते हैं दोनों गाड़ियों का। तो साइन 125 में आपको दो ही वेरिएंट मिलते हैं, ड्रम और डिस्क। वहीं स्प्लेंडर में आपको पूरे 4 वेरिएंट मिलते हैं। एक आपका आता है नॉर्मल सेल्फ स्टार्ट वाला, दूसरा आता है i3s वाला, तीसरा आता है भाई 01 एडिशन जो हाल फिलहाल में इन्होंने लॉन्च करा था। बाकी चौथा एक्सटेक आता है। बाकी रही बात कलर्स की, तो आपको साइन में 5 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, वहीं स्प्लेंडर में आपको पूरे 11 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। 4 कलर तो आपको एक्सटेक वाले मॉडल में मिलता है, लेकिन 7 कलर आपको नॉर्मल वेरिएंट में मिल जाता है। तो यहाँ पे कलर और वेरिएंट के मामले में दोनों गाड़ियाँ ठीक ठाक हैं भाई, लेकिन स्प्लेंडर में आपको थोड़ा सा ज्यादा कलर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। खैर, अब थोड़ा लुक और डिजाइन की बात कर लेते हैं। दोनों गाड़ियों का फ्रंट से देख सकते हो, दोनों ही गाड़ियाँ भाई काफी सिंपल लुक के साथ आती है। दोनों में आपको ज्यादा कट्स वगैरह, ज्यादा एग्रेशन देखने को नहीं मिलता। पहले साइन से शुरू करते हैं। इस तरीके का आपको मिरर मिल जाता है, हैंडल बार में आपको थंब नहीं मिलता। वाइजर आप इस तरीके का देख सकते हो, वो उतना ट्रांसपेरेंट नहीं है, लेकिन अब ब्लैक कलर का है भाई। यहाँ पे होंडा का ब्रांडिंग, यहाँ पे क्रोम का यूज करा है होंडा ने। बाकी ग्राफिक्स आपको साइड में मिल जाता है, और पूरा यहाँ पे हेलोजन का सेटअप मिलता है हेडलाइट के तौर पे। बाकी इंडिकेटर आपको फ्लेक्सिबल मिल जाता है, और यहाँ पे नंबर प्लेट माउंट मिल जाता है। और इसका हेड भाई मतलब काफी मस्त लगता है यार। ऐसा नहीं लगता कि कुछ भी चीज हेड में फालतू का लगा रखा है, जचता है भाई एकदम। बाकी इसके अलावा सस्पेंशन आपको टेलीस्कोपिक मिल जाता है, और मडगार्ड आपको बॉडी कलर में मिलता है। वहीं स्प्लेंडर की बात करते हो तो इस तरह का इसमें मिरर मिल जाता है। वहीं इसके भी हैंडल बार में आपको थंब नहीं मिलता। हालांकि दोनों गाड़ियों के हैंडल बार में आप आफ्टर मार्केट थंब लगवा सकते हो, 10-20 रुपए का मिलता है। बाकी इसका भी आप वाइजर देख सकते हो, ये पूरा ब्लैक कलर में ही मिलता है भाई। मतलब पूरा हेड का जो कलर है सेम ही मिलता है आपको। बाकी साइड में इसमें भी आपको ग्राफिक्स मिल जाता है, हीरो स्प्लेंडर प्लस का बैज मिलता है तो मत्थे पे। बाकी इसमें भी आपको पूरा हेलोजन का सेटअप मिलता है। इसका इंडिकेटर आप देख सकते हो पीला कलर का मिलता है। अगर आप नॉर्मल वेरिएंट लेते हो तो पीला ही मिलेगा, लेकिन एक्सटेक लेते हो टॉप मॉडल तो उसमें व्हाइट मिलता है भाई। बाकी इंडिकेटर फ्लेक्सिबल है। बाकी नंबर प्लेट माउंट, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, इसके अलावा मडगार्ड आपको बॉडी कलर का ही मिलता है। बाकी स्प्लेंडर में आपको क्रैश गार्ड काफी बड़ा मिल जाता है भाई। ये क्रोम के फिनिशिंग के साथ आता है, गिर गुरा जाते हो कभी फ्यूचर में तो भाई पैर वगैरह डैमेज नहीं होगा। वहीं साइन में आपको क्रैश गार्ड मिलता है, ठीक ठाक, ज्यादा बड़ा नहीं है और ज्यादा छोटा भी नहीं है। ये तो हो गया फ्रंट का कहानी। दोनों गाड़ियों को साइड से देख सकते हो। साइड से भी भाई दोनों गाड़ियां कंप्यूटर गाड़ी की तरह ही लगती हैं। दोनों में आपको कट्स वगैरह या फिर पैनल वगैरह फालतू का देखने को नहीं मिलता। पहले साइन से शुरू करते हैं। इस तरीके का आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है। फ्यूल टैंक पे आपको होंडा का ब्रांडिंग मिल जाता है, ग्राफिक्स मिल जाता है। 125 का यहाँ पे बैच दे रखा है, साइन का पीछे बैच दे रखा है। इसके अलावा एलॉय आपको सिंपल सा मिलता है। सस्पेंशन पे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है। बाकी इंजन आपको ब्लैक कलर का मिलता है। ड्यूल स्टैंड मिल जाते हैं। चैन आपको पूरा कवर के साथ मिलता है। लेडीज के लिए फुट रेस्ट सारी गार्ड मिल जाता है। सिंगल सीट मिल जाता है। इसके अलावा सीट खोलने के लिए यहाँ पे नोब दे रखा है, और इस तरीके का आपको रियर वाला सस्पेंशन मिलता है। वही स्प्लेंडर की बात करते हो तो इसका भी फ्यूल टैंक आप देख सकते हो इस तरीके का मिलता है भाई। हीरो का बैज मिल जाता है। साइड में आपको स्प्लेंडर प्लस का 3D एम्बलम मिल जाता है। बाकी i3s का बैज। इसके अलावा पीछे भी आपको थोड़ा सा ग्राफिक्स मिल जाता है। बाकी इसका एलॉय आप देख सकते हो, इसमें व्हाइट एलॉय भी ले सकते हो, ब्लैक एलॉय भी ले सकते हो, आपको ऑप्शन के तौर पे मिल जाता है। बाकी इसके सस्पेंशन पे रिफ्लेक्टर नहीं दे रखा है, मडगार्ड पे आपको रिफ्लेक्टर मिलता है। बाकी इंजन आपको ब्लैक में भी मिल जाता है, व्हाइट में भी मिल जाता है, वो आपके पसंद के ऊपर है। ये काफ़ी अच्छी बात है। हीरो का बैच दे रखा है इंजन पे। बाकी इसमें भी ड्यूल स्टैंड मिल जाता है, साड़ी गार्ड मिल जाता है, लेडीज़ के लिए फुटरेस्ट मिल जाता है। वहीं आपको चैन पूरा कवर के साथ मिलता है। इसका सीट खोलने के लिए नो पता नहीं कहाँ पे दे रखा है भाई। इसमें भी आपको सिंगल ही सीट मिलता है। वहीं एक और साइड से आप देख सकते हो वही कहानी है भाई। दोनों गाड़ियों का फ्यूल टैंक काफ़ी बढ़िया लगता है देखने में, लेकिन ऐसे रियल लाइफ में देखोगे ना, स्प्लेंडर का फ्यूल टैंक काफ़ी पतला पतला सा लगता है, लेकिन जो साइन है वो उसका फ्यूल टैंक भाई काफ़ी मस्कुलर लगता है। नहीं विश्वास हो रहा तो आप एक बार शोरूम में जाके देखना, आपको पता चल जाएगा। खैर, दोनों गाड़ियों में आपको किक स्टार्टर मिल जाता है। इसके अलावा साइन का एग्जॉस्ट सिस्टम आप देख सकते हो इस तरीके का मिलता है, क्रोम के फिनिशिंग के साथ, काफ़ी अच्छा लगता है देखने में।
वहीं स्प्लेंडर का भी एग्जॉस्ट सिस्टम काफी बढ़िया है भाई, इस पे भी क्रोम का फिनिशिंग मिल जाता है। साइन के कैटालिटिक कन्वर्टर पे आपको गार्ड वगैरह नहीं मिलता, लेकिन स्प्लेंडर के कैटालिटिक कन्वर्टर पे आपको प्रॉपर गार्ड मिलता है, तो ये भी चीज आपको देखना पड़ेगा। वहीं लगे हाथ रियर से देख लेते हैं। रियर से तो दोनों गाड़ियां सिंपल सी लगती है भाई, लेकिन स्प्लेंडर बहुत ही पतली है, साइन थोड़ी मोटी मोटी से लगती है। खैर इसमें इस तरीके आपको ग्रेवल मिलता है, होंडा का ब्रांडिंग दे रखा है, टेल लाइट आपका हेलोजन मिलता है, इंडिकेटर तो मैंने आपको दिखलाई दिया। बाकी नंबर प्लेट के लिए आपको लाइट वगैरह नहीं मिलता, टेल लाइट में इन्होंने इंटीग्रेटेड बना रखा है। बाकी रिफ्लेक्टर मिल जाता है, नंबर प्लेट माउंट और मडगार्ड आपको इस तरीके मिल जाता है। वहीं स्प्लेंडर की बात करते हो तो इस तरीके आपको ग्रेवल मिल जाता है, साथ ही कैरियर भी दे रखा है भाई, तो झोला वगैरह पीछे बांध सकते हो, लेकिन ऐसा साइन में नहीं मिलता। हीरो का एम्ब्लम दे रखा है इसमें भी, और टेल लाइट आपको हेलोजन ही मिलता है। वहीं इंडिकेटर आपको मैंने दिखलाया था, इसमें भी आपको नंबर प्लेट की लाइट नहीं मिलता अलग से, टेल लाइट में ही इंटीग्रेटेड बना रखा है। बाकी नंबर प्लेट माउंट मडगार्ड इस तरीके मिल जाता है, और ये उतना फ्लेक्सिबल नहीं है भाई साइन की तरह। बाकी रिफ्लेक्टर यहाँ पे मिल जाता है। दोनों गाड़ियों में से किसी भी गाड़ी में आपको रियर हगर वगैरह देखने को नहीं मिलता। ये तो हो गया लुक और डिजाइन की बात भाई। देखो दोनों गाड़ियों का लुक काफी बढ़िया है। स्प्लेंडर क्लासी वाला फील देती है, लेकिन साइन जो है ना भाई वो थोड़ी प्रीमियम वाला फील देती है, थोड़ा सिंपल लुक वाला फील देती है, ऐसा कह सकते हो। मैं तो भाई स्प्लेंडर से लाख गुना बढ़िया लुक और डिजाइन के मामले में साइन को ही मानता हूँ। खैर अब थोड़ा हॉट की बात कर लेते हैं। मेन हॉट ही होता है ना भाई, जिसको हम लोग इंजन कहते हैं। तो साइन में आपको 123.94 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर 2 वाल्व एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिल जाता है, जबकि स्प्लेंडर में आपको मात्र 97.2 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर 2 वाल्व एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिल जाता है। देखो दोनों गाड़ियों को सीसी में अच्छा खासा डिफरेंस है भाई, तो सीसी में डिफरेंस है तो पावर में भी आपको अच्छा खासा डिफरेंस मिलेगा। बाकी दोनों गाड़ियों में आपको 4 स्ट्रोक इंजन मिलता है, साथ ही सिंगल सिलेंडर वाला 2 वाल्व वाला इंजन मिलता है, और दोनों में एयर कूल्ड सिस्टम दे रखा है, और दोनों में फ्यूल इंजेक्शन भी मिल जाता है। बाकी स्टार्टर वगैरह की बात करते हो तो दोनों गाड़ियों में आपको किक के साथ सेल्फ भी मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और रही बात गियर की, तो आपको शाइन में 5 गियर मिलते हैं, जबकि स्प्लेंडर में 4 गियर मिलता है भाई। और दोनों गाड़ियों का गियर पैटर्न बिल्कुल ही सेम ही है भाई, सारा पीछे ही लगता है साइन में, और स्प्लेंडर में भी पीछे ही लगता है, आप सभी अच्छे जानते हैं। आगे लगाने वाला झंझट नहीं है, और दोनों गाड़ियों में आपको गियर लगाने वाला सिस्टम डबल वाला मिलता है। खैर अब थोड़ा पावर वगैरह कंपेयर कर लेते हैं, देखते हैं किस गाड़ी में कितना पावर है। तो साइन का इंजन मैक्सिमम 10.59 bhp का पावर आपका 7500 आरपीएम पे निकाल के देता है, जबकि टॉर्क 11 Nm का 6000 आरपीएम पे ही प्रोड्यूस कर देता है। जबकि स्प्लेंडर का इंजन 7.91 bhp का पावर 8000 आरपीएम पे निकालता है, और टॉर्क आपको 8.05 Nm का मिलता है इतने आरपीएम पे। तो पावर में जमीन आसमान का तो फर्क नहीं है, लेकिन हाँ एग्जैक्ट बताऊं तो लगभग 2.68 bhp का पावर में डिफरेंस है, और लगभग 2.95 Nm का टॉर्क में डिफरेंस है। मतलब साइन में पावर भी ज्यादा है और टॉर्क भी ज्यादा है भाई। तो यहाँ पे इनिशियल मिड या टॉप एंड के मामले में साइन ही बेटर है स्प्लेंडर से। अब ये मत सोचना कि स्प्लेंडर का पावर कम है, स्प्लेंडर में जितना पावर मिलता है वो भी सफिशिएंट है नॉर्मल यूजेज के लिए। लेकिन एक होते हैं ना भगाने वाले बंदे, तो उनको स्प्लेंडर के बजाय साइन ही मजा देगा भाई, स्प्लेंडर मजा नहीं देगा। तो इंजन और पावर टॉर्क के मामले में साइन राजा है स्प्लेंडर के आगे। खैर अब थोड़ा फ्यूल एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं। तो साइन में आपको 10.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, जबकि स्प्लेंडर में मात्र 9.8 लीटर का ही फ्यूल टैंक मिलता है। तो मोटा मोटी आप मान लो 700 ml का डिफरेंस मिलता है भाई। दोनों गाड़ियों में आपको रिजर्व सिस्टम नहीं मिलता, क्योंकि फ्यूल इंजेक्शन इंजन आता है। रही बात माइलेज की, तो दोनों गाड़ियों से आप 60+ माइलेज निकाल सकते हो, आपके चलाने के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ भगा के भी चलाओगे तो 55 तो मिल ही जाएगा दोनों गाड़ियों में माइलेज। दोनों गाड़ियों का माइलेज सिमिलर ही है भाई, लेकिन हाँ टॉप स्पीड में डिफरेंस है भाई। साइन का आप टॉप स्पीड 110 kmph तक निकाल सकते हो, लेकिन स्प्लेंडर भाई खूब से खूब 105 तक जाएगी, ज्यादा देर तक खींचोगे तो, नहीं तो 100 हार्डली से हार्डली आराम से चली जाती है। हालांकि इन दोनों गाड़ियों में उतना टॉप स्पीड निकालना बेवकूफ़ी है भाई, क्योंकि दोनों गाड़ियाँ टॉप स्पीड में स्टेबल नहीं रहती बिल्कुल भी। आखिर ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो आपको आगे बताता हूँ डायमेंशन वाले सेक्शन में। बाकी अब थोड़ा ब्रेकिंग कंपेयर कर लेते हैं। ब्रेकिंग में भी अच्छा खासा डिफरेंस है भाई। तो साइन में आपको CBS का ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, जिसको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम कहा जाता है। वहीं स्प्लेंडर में आपको IBS का ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम ये लोग कहते हैं। देखो दोनों का नाम अलग अलग है, लेकिन काम बिल्कुल एक ही है भाई। रियर वाला ब्रेक लोगे तो फ्रंट वाला भी थोड़ा सा अप्लाई हो जाता है। साइन में आपको फ्रंट में 130 mm का ड्रम मिलता है, जबकि ऑप्शन में 240 mm का डिस्क ब्रेक भी मिल जाता है, और दोनों वेरिएंट में रियर में 130 mm का ड्रम ब्रेक ही मिलता है। जबकि स्प्लेंडर में आपको 130 mm का ड्रम फ्रंट में मिलता है, डिस्क वगैरह देखने को नहीं मिलता, और रियर में भी 130 mm का ड्रम ही मिलता है। तो यहाँ पे ब्रेकिंग के मामले में मच बेटर है साइन है। हालांकि टॉप एंड वेरिएंट लोगे तब साइन का, बेस वेरिएंट लोगे तो सिमिलर ही ब्रेकिंग मिलेगा आपको। तो ये साइन में प्लस पॉइंट हो जाता है कि आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन स्प्लेंडर इतनी बिकती है, लेकिन उन्होंने फिर भी डिस्क ब्रेक का ऑप्शन नहीं निकाल रखा है, पता नहीं क्यों भाई। सोचते हैं कि नॉर्मल बिकी रही है तो डिस्क ब्रेक निकालना क्यों, पैसा खर्च करना क्यों ही। खैर थोड़ा सस्पेंशन वगैरह कंपेयर कर लेते हैं। साइन के फ्रंट में टेलीस्कोपिक मिलता है नॉर्मल वाला, और रियर में हाइड्रोलिक टाइप मिलता है, जबकि स्प्लेंडर के फ्रंट में टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर के साथ मिलता है,
और रियर में भी आपको हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर 5 स्टेप एडजस्टेबल के साथ मिलता है। तो यहाँ पे पेपर वाइज अगर देखोगे, पेपर वाइज क्या रियल लाइफ में भी देखोगे तो साइन से बहुत ही बढ़िया स्प्लेंडर का सस्पेंशन है, बहुत ही बढ़िया, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत ही बढ़िया। अगर आपको कंफर्ट से मतलब है तो फिर आप स्प्लेंडर की तरफ ही जाना भाई। साइन में बहुत ही बकवास सस्पेंशन दे रखा है, बहुत ही हार्ड है भाई, बहुत ही ज्यादा। रही बात टायर्स वगैरह की तो दोनों गाड़ियों में आपको टायर बिल्कुल ही सिमिलर देखने को मिलता है। दोनों में 18 इंच का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है, रेडियल वगैरह देखने को नहीं मिलता। रही बात सेक्शन वगैरह की या फिर प्रोफाइल भी कह सकते हो, तो फ्रंट में आपको 80/118 मिलता है दोनों गाड़ियों में, और रियर में भी आपको 80/118 ही मिलता है। मतलब टायर में भाई इतना सा भी डिफरेंस नहीं है। हालांकि कंपनी में डिफरेंस हो सकता है, किसी गाड़ी में आपको MRF का मिल सकता है, किसी गाड़ी में आपको गुडियर या फिर TVS का मिल सकता है। खैर अब थोड़ा डायमेंशन कंपेयर कर लेते हैं। तो साइन का करवेट है भाई 113 से 114 किलो, मतलब ड्रम लोगे तो 113 किलो, डिस्क लोगे तो 114 किलो, जबकि स्प्लेंडर का करवेट है 112 किलो। तो ये उतना रियल लाइफ में आपको फील भी नहीं होगा। खैर रही बात सीट हाइट वगैरह की तो साइन में आपको 791 mm का सीट हाइट मिलता है, जबकि स्प्लेंडर में आपको 785 mm का सीट हाइट मिलता है। तो कुछ खास तो डिफरेंस नहीं है सीट हाइट में, लेकिन हाँ आपको चलाने के लिए भाई कम से कम 5.5 फीट के समथिंग होना पड़ेगा भाई, तभी दोनों गाड़ियों को कंफर्टेबल आप चला सकते हो। हालांकि अगर आपका हाइट 5'2", 5'3" है फिर भी चला लोगे, लेकिन पैर वगैरह टिकेगा तो उतना मजा नहीं आएगा ना। लेकिन 5.5 फीट का बंदा का पैर बढ़िया से आएगा भाई दोनों गाड़ियों पे। खैर रही बात ग्राउंड क्लियरेंस की तो साइन में आपको 162 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जबकि स्प्लेंडर में आपको 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। दोनों गाड़ियों में बहुत ही बकवास ग्राउंड क्लियरेंस दे रखा है। 2-3 लोगों को बैठा के चलोगे ना, ब्रेकर वगैरह पे टच हो जाएगा। चाहे खराब रास्तों पे भी चलोगे तो टच टुच हो जाता है भाई। तो एटलीस्ट दोनों गाड़ियों में 180 mm का तो ग्राउंड क्लियरेंस कंपनी वालों को देना ही चाहिए, क्योंकि दोनों गाड़ियाँ कम्यूटर सेगमेंट की है भाई। तो ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा रहता है तो खराब रास्तों पे भी चलाने में मजा आता है। खैर ओवरऑल लेंथ की बात करते हो तो साइन 2046 mm लंबी है, जबकि स्प्लेंडर आपकी 2000 mm लंबी है। इसके अलावा विड्थ की बात करते हो तो 737 mm चौड़ाई है साइन का, जबकि स्प्लेंडर का 720 mm चौड़ाई है। रही बात ओवरऑल हाइट की तो 1116 mm हाइट है साइन का, और स्प्लेंडर का 1052 mm ही हाइट है। और व्हील बेस अपने को मिलता है 1285 mm का साइन में, और 1236 mm का व्हील बेस मिलता है अपने को स्प्लेंडर में। तो स्प्लेंडर के मुकाबले साइन का थोड़ा सा टर्निंग रेडियस ज़्यादा है भाई। बाकी डायमेंशन तो अपने अकॉर्डिंग आप देख ही सकते हो। लंबाई के मामले में आपकी साइन ज़्यादा लंबी है, इसके अलावा चौड़ाई के मामले में साइनी चौड़ी है, और हाइट के मामले में भी साइनी बड़ी है। तो ये चीज़ अपने अकॉर्डिंग देख लेना। लेकिन एक चीज़ बोलना चाहूँगा भाई, स्प्लेंडर बच्ची बच्ची सी लगती है साइन के आगे। खैर अब थोड़ा चेजिस कंपेयर कर लेते हैं, दोनों गाड़ियों का चेजिस भी कंपेयर करना मेरा फर्ज है ना भाई। तो साइन में आपको डायमंड फ्रेम मिलता है जो काफ़ी मजबूत माना जाता है भाई, जबकि स्प्लेंडर में आपको ट्यूबुलर डबल क्रैंडल वाला फ्रेम मिलता है। बताओ स्प्लेंडर इतनी बिकती है फिर भी इन्होंने ट्यूबुलर क्रैंडल वाला फ्रेम यूज करा है। तो डायमंड फ्रेम से थोड़ा सा नीचे ही आता है भाई ट्यूबुलर डबल क्रैंडल वाला चेचिस है। तो आप ऐसा मान सकते हो कि साइन का ज़्यादा मजबूत चेचिस है स्प्लेंडर से। हालांकि स्प्लेंडर का भी चेचिस खराब नहीं है भाई, सालों सालों तक चलता है, लेकिन एक होता है ना कि एक ज़्यादा मजबूत है, एक थोड़ा सा कम मजबूत है, तो वही वाला सीन है। बाकी रही बात वारंटी वगैरह की तो साइन में अपने को वारंटी मिलता है 3 साल 42,000 किलोमीटर का स्टैंडर्ड तौर पे। हालांकि पैसा देके आप 5 साल का करा सकते हो, जबकि स्प्लेंडर में आपको 5 साल 70,000 किलोमीटर का वारंटी मिलता है स्टैंडर्ड तौर पे। इसमें पैसा वगैरह देना नहीं है आपको 5 साल लेने के लिए। तो ये थोड़ा सा प्लस पॉइंट हो जाता है स्प्लेंडर की तरफ से। लगता है होंडा वालों को ट्रस्ट ही नहीं है भाई अपने इंजन या फिर अपनी गाड़ी पे, इसीलिए तो इतना कम वारंटी देते हैं। खैर रही बात फ्री सर्विस वगैरह की तो साइन में आपको 3 ही फ्री सर्विस मिलता है, जबकि स्प्लेंडर में आपको 5 फ्री सर्विस मिलता है। तो यहाँ पे 2 सर्विस का भी डिफरेंस है भाई। और जो साइन का फ्री सर्विस है वो आपको 1 साल के अंदर करा देना है, मतलब 365 दिन के अंदर आपको करा देना है तीनों सर्विस, नहीं तो फिर आपका एक्सपायर हो जाएगा। लेकिन स्प्लेंडर में आपको 460 दिन के अंदर 5 सर्विस कराना है। तो इन्होंने 2 सर्विस ज्यादा दे रखा है, वो प्रैक्टिकल है। तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट हर चीज कंपेयर करके आपको दिखलाई दिया भाई, और आपको बहुत चीज़ पता चली गया होगा। लेकिन अभी एक चीज़ छूट रहा है, मेन चीज़ फीचर्स। बहुत भाई फीचर्स करते हैं, तो आप देख लेते हैं फीचर्स के मामले में कौन सी गाड़ी बेस्ट है। तो देखो साइन में आपको ऑल हेलोजन का सेटअप मिलता है, मतलब कुछ भी एलईडी देखने को नहीं मिलता है आपको। हेडलाइट भी हेलोजन मिलता है, टेल लाइट भी हेलोजन मिलता है, और इंडिकेटर भी हेलोजन ही मिलता है। और वहीं स्प्लेंडर में भी आपको पूरा हेलोजन का ही सेटअप मिलता है, हेडलाइट भी हेलोजन, टेल लाइट भी हेलोजन, और इंडिकेटर भी हेलोजन। तो लाइटिंग के मामले में दोनों गाड़ियाँ बिल्कुल ही सेम ही है भाई। और हाँ, साइन में आपको डीआरएल वगैरह देखने को नहीं मिलते, या फिर पोजीशन लैम्प भी नहीं दे रखा। लेकिन स्प्लेंडर में आपको डीआरएल का तो पता नहीं है, लेकिन पोजीशन लैम्प जरूर मिल जाता है टॉप एंड वेरिएंट में, छोटू साइन उन्होंने दे रखा है। इसके अलावा साइन में आपको इस तरीके का मीटर कंसोल मिलता है, ये थोड़ा स्टाइलिश लगता है भाई देखने में। इसमें आपको बेसिक ही फीचर्स मिलता है, जैसे स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, फ्यूल गेज और कुछ इंडिकेटर मिलता है। इसके अलावा और कुछ देखने को नहीं मिलता। जबकि स्प्लेंडर
स्प्लेंडर में भी आपको फुल्ली एनालॉग मिलता है, लेकिन ये ओल्ड जमाने का लगता है भाई। इसमें भी आपको सेमी फीचर्स मिलता है, जैसे स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, फ्यूल गेज और कुछ इंडिकेटर वगैरह मिल जाते हैं। तो मीटर कंसोल के मामले में दोनों गाड़ियां सिमिलर ही है भाई, लेकिन एक गाड़ी का थोड़ा नए जमाने वाला मीटर कंसोल लगता है, एक गाड़ी का पुराने जमाने वाला लगता है। अब जो आपको पसंद है उसकी तरफ जा सकते हो। बाकी हाँ, स्प्लेंडर में आपको एक और मीटर कंसोल का ऑप्शन मिलता है, एक्सट्रिक मॉडल में आपको वहाँ पे फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल मिलता है। इसमें तो भाई गियर पोजीशन नहीं मिलता, लेकिन हाँ मोबाइल कनेक्टिविटी वगैरह सब चीज़ मिल जाता है, और इसमें एवरेज वगैरह भी शो होता है कि गाड़ी कितना माइलेज दे रही है, ये सब भी शो होता है। तो अगर आपके पास 94-95 हज़ार रुपये है तो इसकी तरफ जा सकते हो भाई। खैर इसके अलावा साइन में आपको यूएसबी वगैरह देखने को नहीं मिलता, आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड तौर पे कोई भी यूएसबी चार्जिंग नहीं मिलता। लेकिन स्प्लेंडर में आपको सारे वेरिएंट में यूएसबी चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, मोबाइल वगैरह आप चार्ज कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ बोलना चाहूँगा, स्प्लेंडर का भाई जो यूएसबी दे रखा है वो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। अब क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, एक वीडियो मैंने बना रखा है, अगर आपने देखा तो अच्छी बात है, आपको पता होगा, लेकिन नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टॉप पे एकदम देख लेना। बाकी साइन में आपको साइलेंट स्टार्टर मिलता है, गाड़ी स्टार्ट करोगे बिल्कुल भी पता नहीं चलता, मतलब पता चलेगा लेकिन आपको सेल्फ का आवाज नहीं आएगा, लेकिन ऐसा कुछ आपको स्प्लेंडर में देखने को नहीं मिलता। तो ये साइलेंट स्टार्टर की वजह से आपको थोड़ा सा प्रीमियम वाला फील आएगा। खैर साइन में आपको इंजन किल स्विच मिल जाता है, गाड़ी को यहीं से स्टार्ट भी कर सकते हो, यहीं से बंद भी कर सकते हो, लेकिन स्प्लेंडर में आपको इंजन किल स्विच नहीं मिलता, उसकी जगह इन्होंने i3 दे रखा है, बेकार सिस्टम भाई। अब मैं ये i3 को बेकार क्यों बोल रहा हूँ, उसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत ही बकवास फीचर्स है भाई, बहुत ही ज्यादा। तो मैं तो सजेशन दूंगा भाई, साइन का इंजन किल स्विच ज्यादा प्रैक्टिकल है ये i3 के मुकाबले। खैर इसके अलावा दोनों गाड़ियों में अपने को साइड स्टैंड इंजन कटऑफ का फीचर्स मिल जाता है। दोनों गाड़ियों का की देख सकते हो, बिल्कुल ही नॉर्मल सा की मिलता है, लेकिन हाँ स्प्लेंडर के मुकाबले साइन का तो की थोड़ा सा बढ़िया है, स्प्लेंडर का तो बिच्छू सा की लगता है। खैर बाकी दोनों गाड़ियों में आपको सिंगल हॉर्न मिल जाता है, बाकी दोनों गाड़ियों में आपको इंजन प्लेट का ऑप्शन मिल जाता है एसेसरीज के तौर पे। बाकी बैटरी में डिफरेंस हो जाता है, साइन में जो बैटरी दे रखा है वो आपको मिलता है 12 वोल्ट 4 एम्पियर का, जबकि स्प्लेंडर में 12 वोल्ट 3 एम्पियर का बैटरी मिलता है। हालांकि दोनों गाड़ियों का मेंटेनेंस फ्री बैटरी है भाई। बाकी इसके अलावा एक और मेन डिफरेंस हो जाता है भाई फ्यूल पंप में। साइन का जो फ्यूल पंप है वो आपको मिलता है टंकी के बाहर, मतलब आपको 2 लीटर पेट्रोल स्टॉक करके नहीं रखना, 10-20 का भी पेट्रोल डाला के आप आराम से चला सकते हो, आपका फ्यूल पंप वगैरह खराब नहीं होगा। लेकिन ऐसा आप स्प्लेंडर में नहीं कर सकते, आपको कुछ ना कुछ हरदम पेट्रोल रखना पड़ेगा, नहीं रखोगे तो फ्यूल पंप जल जाएगा। इसके अलावा दोनों गाड़ियों में से किसी भी गाड़ी में आपको हेडलैम्प ऑन ऑफ स्विच नहीं मिलता, तो आपका गाड़ी का हेडलाइट जो है वो फालतू में ही जलता रहेगा दिन में। तो मैं तो सजेशन दूंगा भाई कि आप हेडलैम्प ऑन ऑफ स्विच इंस्टॉल करवा लेना आफ्टर मार्केट, जिससे आपका बैटरी का लाइफ बढ़ जाएगा। बाकी साइन में आपको डॉक्यूमेंट वगैरह या फिर रिंच वगैरह रखने के लिए, जिसको टूल किट भी आप बोल सकते हो, वो सीट के नीचे स्पेस मिलता है, लेकिन स्प्लेंडर में आपको साइड में एक बक्सा मिलता है, वहीं पे आपको सब चीज रखना है, जिसको ये लोग यूटिलिटी बॉक्स भी बोलते हैं। तो ये मेरे को काफी पसंद है भाई। बाकी साइन में आपको ब्रेक गार्ड वगैरह देखने को नहीं मिलता, लेकिन स्प्लेंडर में आपको ब्रेक गार्ड मिल जाता है। ये ब्रेक गार्ड से ये फायदा होता है भाई कि जैसे आप गाड़ी को चला रहे हो और कभी आपने झोंक से ब्रेक मारा तो आपका पैर इधर उधर ना हो, मतलब पैर इधर उधर हो के कहीं इंजन में टच ना हो जाए, जल उल ना जाए, इसीलिए कंपनी वालों ने दे रखा है। लेकिन ऐसा कुछ साइन में नहीं मिलता भाई। बाकी साइन में आपको जो फुटरेस्ट मिलता है वो बहुत ही बकवास है, पीछे वाला गोल टाइप का देते हैं, घूमता रहता है भाई, बारिश वाले दिन में इस पे पैर रखने में फिसल भी जाता है। लेकिन स्प्लेंडर में आपको बहुत ही बढ़िया फुट रेस्ट मिलता है। हालांकि साइन में भी आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं लगवा सकते, लेकिन कंपनी वालों को देना चाहिए था, ये थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग करा है साइन में। तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट सब चीज कंपेयर कर ही दिया। देखो कुछ चीज के मामले में स्प्लेंडर बेटर है, कुछ चीज के मामले में साइन बेटर है, तो देख लेना आप किस गाड़ी का फीचर्स आपको जच रहा है। मैं तो यहाँ पे विनर साइन को ही रखूंगा भाई, क्योंकि आपको साइलेंट स्टार्टर मिल जाता है, बढ़िया दिखने वाला मीटर कंसोल भी मिल जाता है, इसके अलावा फ्यूल पंप भी बाहर मिलता है और 12 वोल्ट 4 एम्पियर का बैटरी भी मिल जाता है। बैटरी उतना तो मायने नहीं रखता, लेकिन फ्यूल पंप बाहर दे रखा है, ये बहुत ही बढ़िया चीज है भाई। खैर अभी थोड़ा मेंटेनेंस, रीसेल वैल्यू, आफ्टर से सर्विस की बात कर लेते हैं। तो देखो दोनों गाड़ी अलग अलग सेगमेंट की है, तो अब ये मत सोचना कि मेंटेनेंस में डिफरेंस होगा। दोनों गाड़ियों का आप सर्विस नॉर्मल 1000 के अंदर करा सकते हो। हालांकि फ्री सर्विस में तो आपका इतना खर्चा नहीं आएगा, लेकिन हाँ जब फ्री खत्म हो जाएगा, लेबर कॉस्ट वगैरह लगने लगेगा, तो 1000 का अंडर आपका हो जाएगा। दोनों गाड़ियों का इंजन ऑयल 300-400 के लपेट में आता है। हालांकि रही बात स्पेयर पार्ट की, तो स्पेयर पार्ट में भी आपको कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। जैसे एक बार मेरी साइन का वाइजर टूट गया था, तो मेरा 1500 में पूरा वाइजर वगैरह और हेड वगैरह मिल गया था, तो कॉस्ट कुछ ज़्यादा नहीं जाता है स्पेयर पार्ट का, साइन का भी और स्प्लेंडर का भी। बाकी रही बात रीसेल वैल्यू की, तो दोनों गाड़ियाँ दबा के बिकती है भाई। दोनों गाड़ियों में आपको तगड़ा रीसेल वैल्यू देखने को मिलता है। आज आप खरीदते हो 2 साल 3 साल बाद भी बेचोगे, गाड़ी कंडीशन में रहेगा तो अच्छा खासा आप
प्राइस निकाल सकते हो। 50,000 60,000 में बिक जाएंगी आपकी गाड़ी आराम से। बाकी आफ्टर से सर्विस की बात करें तो भाई दोनों गाड़ियों का आफ्टर से सर्विस बहुत ही बढ़िया है। हर जगह आपको सर्विस सेंटर देखने को मिल जाता है। मतलब मेंटेनेंस और रीसेल वैल्यू और आफ्टर से सर्विस का आपको टेंशन लेना ही नहीं है भाई। दोनों गाड़ियों का हर चीज A1 है। तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट हर चीज कंपेयर कर ही दिया भाई, लेकिन अभी मेन चीज छूट रहा है प्राइस जैसे। और देख लेते हैं एग्जैक्ट प्राइस में कितना डिफरेंस है। तो साइन में आपको 2 वेरिएंट मिलते हैं भाई, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया। तो उसका ड्रम वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 79,800 रुपये। वहीं वो ऑन रोड जाता है 93,513 रुपये तक। जबकि डिस वाले मॉडल का प्राइस है जो एक्स शोरूम 83,800 रुपये, वो ऑन रोड जाता है 97,879 रुपये तक है। वहीं स्प्लेंडर में आपको 3 वेरिएंट मिलते हैं। अगर आप बेस वेरिएंट लेते हो सेल्फ वाला, वो आपको 75,141 रुपये का एक शोरूम प्राइस में मिल जाता है। वो ऑन रोड जाता है 89,452 रुपये तक। वहीं i3s वाला लेते हो तो वो मिलता है 76,486 रुपये का एक शोरूम, वो ऑन रोड जाएगा भाई 90,969 रुपये का। वहीं टॉप एंड वेरिएंट लेते हो एक्सटेक तो वो भाई 79,911 रुपये का एक शोरूम आता है और ऑन रोड वो 94,759 रुपये का जाता है। मतलब मोटा मोटी 95,000 रुपये। तो ये वाला जो वेरिएंट आप देख रहे हो ना, ये सबसे ज़्यादा बिकता है भाई। सेल्फ वाला हर शोरूम वाले रखते नहीं हैं, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें लगता है इन लोग का ज़्यादा मार्जिन नहीं होता, इसीलिए रखते नहीं। तो ये वाला वेरिएंट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा हर शोरूम में, और यही वाला ज़्यादा बिकता भी है भाई, क्योंकि लोगों से कहते हैं ना कि 1,000 रुपये ज़्यादा लगाओगे ना तो आपको माइलेज ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि i3s है। और लोगों को क्या पता है कि i3s इतना बकवास चीज़ है ना कि पूछो मत। बस पैसा 1,000 रुपये ज़्यादा लेने का निंजा टेक्निक है। खैर, अगर मैं दोनों गाड़ियों के बेस वेरिएंट को कंपेयर करूँ तो मोटा मोटी 4,061 रुपये का डिफरेंस है। वहीं साइन के बेस वेरिएंट और स्प्लेंडर के i3s वाले मॉडल को कंपेयर करूँ तो मोटा मोटी 2,540 रुपये का डिफरेंस है। तो मतलब भाई 2,540 रुपये महंगी है साइन 125 स्प्लेंडर से। तो अगर आप इतना पैसा ज़्यादा देते हो तो ना जाने आपको क्या क्या ज़्यादा मिल जाता है भाई। इंजन में आपको E1 मिलता है, इंजन में आपको ना ही वाइब्रेशन मिलेगा, बिल्कुल ही स्मूथ इंजन मिलेगा, पावरफुल भी इंजन है भाई स्प्लेंडर से। बाकी एक गियर भी ज़्यादा मिल जाता है, तो हाईवे पे ज़्यादा मज़ा आएगा भाई भगाने में। इसके अलावा फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी ज़्यादा मिल जाता है। हालांकि सस्पेंशन थोड़ा सा बेकार है भाई, मैं मानता हूँ, लेकिन लुक्स आपको काफ़ी तगड़ा मिल जाता है। मस्कुलर वाला फील आएगा, छोटा छोटा सा फील नहीं आएगा। डायमंड फ्रेम मिल जाता है, इंजन किल स्विच मिल जाता है, साइलेंट स्टार्टर मिल जाता है। मतलब बहुत चीज़ आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है 2,544 रुपये में ही भाई। तो मैं तो सजेशन दूंगा भाई, चुपचाप आप आंख बंद करके साइन 125 को ले लो। देखो सस्पेंशन थोड़ा सा बेकार है भाई साइन का, मैं मानता हूँ, लेकिन सस्पेंशन की वजह से इतना तगड़ा डील छोड़ना भाई बेवकूफ़ी है। और स्प्लेंडर को तो भाई बिल्कुल भी मैं रिकमेंड कर नहीं सकता, क्योंकि नामी बनिया वाला सीन है। मैं जानता हूँ भाई, मैं कितना भी बोल लूँ लोग बाग खरीदेंगे ही दबा के, लेकिन ये बिल्कुल भी वर्दी नहीं है भाई आज के रेट में खरीदना। 90-92 हज़ार रुपये का 100cc बाइक खरीदना भाई बेवकूफ़ी है, बेवकूफ़ी। स्प्लेंडर में आपको क्या ज़्यादा बढ़िया मिलता है? स्प्लेंडर में आपको एक रिलायबल इंजन मिल जाता है। वो रिलायबल क्या है भाई, इतना वाइब्रेशन करता है ना, दिमाग खराब हो जाता है भाई, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता यार चलाने में। मैं तो भाई कभी सपने में भी स्प्लेंडर को नहीं ले सकता साइन को छोड़ के। तो यही है भाई दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन। आई होप आप सभी का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। आपको इन दोनों गाड़ियों में से कोई सा भी गाड़ी चूज करना हो तो कौन सा चूज करोगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी ऐसा ही वीडियो अगर आपको किसी और बाइक का चाहिए तो मुझे ये भी कमेंट में बता देना। चलो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई, दिल से जय हिंद सभी को।